हिंदू धर्म के अनुसार हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी दीर्घायु उम्र के लिए इस व्रत को रखती है और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। हरतालिका तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है। 25 अगस्त सोमवार को दोपहर 12:35 से और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रहेगा और इस दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं। 26 अगस्त मंगलवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:11, सूर्यास्त शाम 6:46 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक और इस दिन हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। इसके अलावा साध्य योग दोपहर 12:09 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में इस बार हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से लेकर 8:31 तक, क्योंकि इस व्रत में शाम को प्रदोष काल के समय भी पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल शाम 6:01 से 7:31 तक रहेगा। हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करके 4 पहर की पूजा का भी विधान है, जिसमें प्रथम पहर पूजा शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की जाएगी। पूजा का दूसरा पहर रहेगा रात 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक। तीसरा पहर रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक और पूजा का अंतिम और चौथा पहर रहेगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन खोला जाता है, तो 27 अगस्त दिन बुधवार को आप तीज का व्रत खोल सकते हैं। सुबह 5:40 से लेकर 7:05 के बीच में। हरतालिका तीज के व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। महिलाओं को सिर से स्नान भी कर लेना चाहिए, क्योंकि तीज के व्रत में साबुन, शैम्पू, तेल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके साफ मिट्टी से बालू और रेत मिलाकर भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। अब इन्हें चौकी पर वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी को तिलक लगाएं। उन्हें दूर्वा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। अब विधि विधान से गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करके पूजा का शुभारंभ करें। फिर भगवान शिव की पूजा करके उन्हें चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती जी की पूजा करें।